और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दफा 370 के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारा मंसूबा था कि मुल्क में एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए और इख्तिदार में आने के बाद हमने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया। यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से पूछा है कि कश्मीर उसका कब था। लद्दाख के लेह में 26वें लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कश्मीर पर उसका दावा तस्लीम नहीं करते। मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर यह कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लान वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के गवर्नर के ऐलान का मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने खैर मकदम किया। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम खुश आइंद है और इससे तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी की वजह से जो तनाव की कैफियत पाई जाती है वो दूर होगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने भी हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि भर्ती के अमल में शफाफियत बरती जानी चाहिए। लद्दाख में कितने मुलाजिम जाते हैं और जम्मू में कितने रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, ये सभी जब चीज़ें तय होगी उसके बाद मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से नौकरियां निकालनी चाहिए और स्थानीय लोगों को उसमें प्रेफरेंस देना चाहिए। ये अच्छा रहेगा। हमें लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देना है, नौकरी हम सभी को दे नहीं सकते। हर व्यक्ति का यही होगा कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं। इस सारे आधार पर सभी को रोज़गार मिले। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिले और मुझे लगता है उससे बेहतरी आएगी। यही की वैकेंसी से जो रिटायरमेंट से, क्रिएशन से वैकेंसीज पैदा होती हैं, तो ये अच्छी बात है रिक्रूटमेंट हो, लेकिन इसका जिम्मेदारी भी ये रही कि जो सरकार में अस्थिरता रही पिछली सरकार में और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई, नौजवानों ने रोष कई बार प्रकट किया, प्रदर्शन किए, बेइंसाफ़ी हुई और उसमें धांधलियाँ भी हुई, वो चीज़ें कैंसिल भी हुई, इसलिए वो रिक्रूटमेंट हो, अच्छी बात है। वो तो जम्मू कश्मीर की ही नौजवानों का अधिकार पहले भी था, पोस्टें खाली हैं, वो भरनी चाहिए। रियासत के नौजवानों ने 50,000 मुलाजमतों की फराहमी के गवर्नर के ऐलान का खैर मकदम किया है। नौजवानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बरसों से बेरोजगारी का मसला था और हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए इन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है।
काफ़ी खुश हैं क्योंकि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ और इससे काफ़ी सारे जो हमारा यूथ है उसको एक वो मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि होप सो कि इस लिस्ट में मेरा भी नाम हो। ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है गवर्नर साहब का। यहाँ पे कितने यूथ है जो एजुकेशन एक्वायर करके लाइब्रेरीज़ में प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर जॉब्स आएंगी तो इसको यूथ बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहा है और हम वेट कर रहे हैं कब फॉर्म निकले, हम फिल करें और जॉब लगे। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई भी गवर्नर साहब स्टेप उठाए या कोई भी स्टेप उठाए तो एक मेरे लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि यूथ जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू बन चुका है। तो ठीक है, अगर गवर्नर साहब ने 50,000 पोस्टों का ऐलान किया है तो देखने वाली बात ये होगी कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। यूथ के पास देखिए, यूथ पिछले कई समय से यहाँ पे स्टडी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, वो इसी इंतज़ार में है कि कब उनके लिए पोस्टें आए। तो चलो ठीक है, अगर पोस्टें आई है तो मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एडवर्टाइज़ करना चाहिए जो हमारे पास यूथ है, जो ओवर एज हो रहा है यूथ, ताकि उनको जॉब लेने का मौका मिले। वादे चनाब में डोडा के बेरोजगार नौजवानों ने 50,000 मुलाजमतों के ऐलान का खैर मकदम किया है। नौजवानों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत की बेरोजगारों के लिए बड़ा कदम उठाया है और कई नौजवानों के लिए ये राहत की खबर है। इन अफराद ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद नौजवानों के गलत राह पर जाने के इम्कानात बढ़ गए थे, ताहम अब हुकूमत के इस ऐलान से वो जहनी इंतशार से बच सकते हैं। 50,000 जॉब्स जो हैं आने वाली हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जितने यूथ हमारे क्वालिफाइड हैं उस हिसाब से उनको नहीं मिल पा रही है नौकरियां वगैरह या रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब इनकी जैसे 50,000 ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उनको अगर ये इम्प्लीमेंट होता है ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूथ जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बेरोज़गारी कुछ हद तक अगर ऐसे स्टेप अगर फ्यूचर में आते रहेंगे तो उससे काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो सकता है। जो जॉब्स हैं इससे तो बेरोज़गारी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक हर लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट का मौका मिला है, अपनी ही स्टेट में जॉब करने का मौका। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा स्टेप है हमारे गवर्नर साहब का। दफ़ा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के 25 दिन बाद भी श्रीनगर शहर के कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। गैर यकीनी के इस माहौल में मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। शहर के बेशतर मकामात पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिल रही है। साबिक़ वज़रा आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत असल धारे की सियासी पार्टियों के कई लीडरान हिरासत में हैं। मौसलाती निज़ाम ठप रहने से भी लोगों को दुश्वारियों का सामना है। कस्बा पामपुर में भी दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर रही। ताहम कस्बे में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिली। जिला शोपियां में भी दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे। अगरचे शोपियां में निजी गाड़ियों को कुछ आवाजाही देखी गई, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शोपियां में भी मुअत्तल रहा। मौसलाती निज़ाम बंद होने से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के 25 दिन बाद भी गांदरबल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है और तिजारती सरगर्मियां ठप रहने से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। हालांकि जिला इंतजामिया की जानिब से बंदिशों में नरमी दी गई है, लेकिन शहरी इलाकों में दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। ताहम सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त देखी गई। हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कंगन के सिवा जिले के दीगर मकामात पर लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। मुसलसल शटडाउन की वजह से मईशत और तालीमी सरगर्मियाँ ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। ज़िला भर में ताहाल किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। कुपवाड़ा जिले में आज भी करना से लेकर कुपवाड़ा लंगेट तक बंदिशें हटा ली गईं, जिसके बायस लोगों ने कदरे राहत की सांस ली है। इस दौरान निजी गाड़ियों की नकल हमल में काफ़ी इजाफा देखा गया और अस्पतालों में मरीजों का रश भी बढ़ गया है। साथ ही साथ अद्वियात की दुकानें भी कहीं कहीं खुली देखी गईं, जबकि लोगों की नकल हरकत में भी इजाफा देखने को मिला। इस दौरान बंदिशें हटने के बावजूद भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा।
कस्बा पुलवामा में अगरचे आज बंदिशें पूरी तरह हटा दी गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 25 रोज से कस्बा समेत पूरे ज़िले में तमाम दुकानें बंद हैं। कस्बा पुलवामा में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हरकत आज भी मुअत्तल रही। इस दौरान कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जिला पुलवामा में अभी तक किसी भी इलाके से लैंडलाइन बहाल नहीं की गई है। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में गुज़श्ता 25 दिनों से रेल सर्विस मुअत्तल है। 5 अगस्त से हुकूमत ने बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया है। वादी कश्मीर में अमन ज़ब्त की सूरत हाल की बरकरारी और शरपसंद अनासर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस इन ड्रोन्स की मदद से सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इन ड्रोन्स के जरिए आला मयार की तस्वीर ली जा सकती हैं। श्रीनगर के शहर खास और दीगर हसास इलाकों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौबीस दिनों के बाद टंगमर, कुंजुर, मागाम और दीगर मकामात पर लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। जो ही लैंडलाइन सर्विस बहाल हुई तो इसके बाद BSNL एक्सचेंज पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जिन घरानों में भी लैंडलाइन सर्विस हैं, इन घरानों की जानिब भी लोग काफ़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की कि मज़ीद फ़ोन सर्विसेज को बहाल किया जाए। राजौरी जिले में भी मोबाइल खदमात बहाल कर दी गई हैं। दफा 370 की मनसूखी और सलामती सूरत हाल के तनाजुर में मोबाइल खदमात बंद रखी गई थीं। लोगों, खासकर तलबा, किसानों और ताजिरों ने कहा कि मोबाइल खदमात बंद रहने से उन्हें बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। करगिल जिले में आज दूसरे दिन भी बंद रहा। दफा 370 की मनसूखी और करगिल को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में शामिल करने के खिलाफ बंद रहा। करगिल के लोगों की मांग है कि उन्हें कश्मीर के साथ ही शामिल रखा जाए। इनके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की टीम ने करगिल आने का वादा किया था, लेकिन मज़कूरा टीम अभी तक दौरा नहीं किया। द्रास और सिनको सब डिवीज़न समेत ज़िला करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें बंद रहीं। इस दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। किश्तवाड़ और डोडा अजला में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर मोबाइल खदमात को बंद रखा गया था। डोडा में लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए मोबाइल खदमात की बहाली पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। ताजिरों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। इस मौके पर लोगों ने कहा कि वादी चनाब में माहौल पुरअमन है और यहाँ इंटरनेट खदमात भी बहाल की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दुख्तर और उमर अब्दुल्ला की बहन ने आज मीडिया पर तनकीद की। सफीना ने गबकार रोड पर अपनी कार में सवार रहने के दौरान मीडिया पर चिल्लाया कि आप सभी झूठे हो। दरअसल CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की यूसुफ तारेगामी से मुलाकात की खबर का अहाता करने के लिए मीडिया नुमाइंदे गबकार रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला की दुख्तर सफीना ने कार में वहां से गुजरते हुए मीडिया नुमाइंदों पर अपनी बरहमी जाहिर की। वाज़ेह के NC सदर फारूक अब्दुल्ला को घर पर नज़रबंद रखा गया है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हरीनिवास से हिरासत में लिया गया था। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने आज सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच पार्टी लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को तारेगामी से मिलने की इजाज़त दी थी। येचुरी ने तारेगामी की सेहत दरियाफ्त की और दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर तारेगामी की रिहाइशगाह को जाने वाले तमाम रास्तों पर खारदार तारें लगा दी गई थीं। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं।
सीपीआईएम के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी आज वादी कश्मीर के दौरे पे आए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे वो मोहम्मद यूसुफ की तारिगामी के घर गए, वहाँ पे उनका हाल चाल पूछा, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे सीताराम येचुरी को मीडिया के साथ हालांकि बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम जो ज़राए के हवाले से ख़बर हमें मिली है वो यही है कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये मीटिंग चली है दोनों लीडरान के दरमियान, और यूसुफ तारिगामी के सेहत के अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात हुई। यहाँ पे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो ये लीडर यहाँ पे आए हैं, वरना इससे पहले जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हों, चाहे कांग्रेस डेलीगेशन की हम बात करें, उनको एयरपोर्ट से ही वापस रवाना किया गया। यहाँ पे दूसरी ओर ये बता दें हम कि दफ़ा 35A हट और 370 हटने के बाद ये पहली बार है कि जब इस नौइयत का कोई लीडर यहाँ श्रीनगर आता है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।